बहुत सारे कारण उसके लिए रहे हैं, लेकिन जितना वोट पड़ा है उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा बिल्कुल भाजपा मनोहर, को मिल आपके रहा है। पास वापस इसीलिए आएंगे मैंने और कहा कि एक अपडेट्स आपसे अच्छे नंबर लेंगे। से सरकार इलेक्शन बनेगी। कमीशन ऑफिस से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, 1 2 क्या 3 4 तस्वीरें वहां की हैं, क्या खुश माहौल वहां पर है? जी मैं आपको बताऊं कि मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है उसके बाहर में, और लगातार अभी यहाँ से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी जो है यहाँ पे मुख्य जो दिल्ली प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भी पहुँची हैं यहाँ पर, और अंदर जो है पूरी तैयारी चल रही है कि किस तरीके से, क्योंकि 8 बजे से पहला रुझान जो है मतगणना का वो आना शुरू हो जाएगा। उसकी तैयारी दिल्ली कमीशन पहले से ही कर रही थी, इलेक्शन कमीशन, और उसका जो असर है वो अभी से दिखना शुरू हो चुका है। सुबह सुबह आईएएस जो है मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली प्रदेश की, वो यहाँ पे आ गई हैं और अंदर बैठक शायद चल रही है लोगों से और कर्मचारियों से, और लगातार जो है यहाँ पर लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। जितने कर्मचारी सुरक्षा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं, और पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर जो चुनाव की तैयारी है, जो चुनाव का जो परिणाम है उसकी तैयारी कर दी गई है। ठीक 8 बजे जो है इसकी जो पहला रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा दिल्ली प्रदेश के जितने भी सेंटर्स हैं सब जगह से, और उसको लेकर के इस चुनाव आयोग के भी ऑफिस में तैयारी जो है वो पूरी कर ली। इंडिया न्यूज सबसे पहले दर्शकों को सारे अपडेट्स देता रहेगा, जितने भी सेंटर्स है उन सभी जगहों से सारे अपडेट्स जो है वो देता रहेगा। दिल्ली कमीशन जो इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है वहाँ से भी देता रहेगा। आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी भी हैं, क्योंकि आना जाना लगातार लोगों का यहाँ लगा रहेगा। और सुबह 7:30 बजे का समय है जब दर्शक को हम दिखा रहे हैं दिल्ली चुनाव के परिणामों के बारे में बता रहे हैं। और हालांकि ये जो ऑफिस है अधिकतर 10 बजे खुलता है, लेकिन आज क्योंकि बड़ा दिन है दिल्ली के लिए, उसके वजह से जो है अभी से हलचल शुरू हो चुकी है पूरे इलाके में। आप देखेंगे लगातार जो है लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं ताकि काम जो है प्रॉपर ढंग से वो करना शुरू कर सके, और जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया पूरे अच्छे से शुरू किया जा सके। जी बिल्कुल आदित्य, आधे घंटे का समय अब बिल्कुल शेष है, सिर्फ आधे घंटे का समय बचा है, वोटिंग शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में क्या नर्वसनेस, कोई धुकधुकी, कोई कुछ वैसा कुछ दिखाई दे रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, ये तो क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुआ है, चाहे आम आदमी पार्टी के लिए हो या भाजपा के लिए हो या कांग्रेस के लिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और ओपिनियन पोल जिस तरीके से थे, उस तरीके से साफ नजर आ रहा था उन सबके चेहरे पे, जितने भी बड़े नेता हैं उन सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं जो डर है एक उतावलापन है वो जरूर दिखाई देता है। जिस तरीके से आज सौरभ जो भारद्वाज है उनका बयान आया था आम आदमी पार्टी का, किसी भी हाल में वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। ये जो बात आई कि गठबंधन करना पड़ सकता है कांग्रेस से, यानी कि जो दिल्ली के जो लोग हैं किस तरीके से मतदान उन्होंने किया है, कैसे किसको चुन रहे हैं, क्या पूर्ण बहुमत के साथ में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो पहले थी उस तरीके से रहेगी या किस तरीके की स्थिति रहेगी। क्योंकि 2015 में देखा गया था कि एक बार इस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन इस बार भी यह सवाल उठता है कि क्या पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को आएगी या किसी भी पार्टी को आ पाएगी। उसको लेकर के पहले से कैश लगाए जा रहे थे। इस वजह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी जो कुर्सी है वो दरकती दिखाई दे रही है, जिस वजह से उनके अंदर में उतावलापन जरूर है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर बेचैनी जरूर है, लेकिन ऑफिसर्स के बीच में या दिल्ली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बीच में भी स्थिति जो है वो दिखाई वैसे ही दे रही है। देखिए सुबह का समय है और लगातार जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। पहले मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि बीते रात हमारी बात हुई थी दिल्ली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, तो उन्होंने भी ये साफ कहा था कि सुबह जो है 7 बजे से जो आना जाना यहाँ पे लोग शुरू करेंगे और सुबह से ही सब काम जो है शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें अंदाजा था कि हो सकता है कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था होगी, क्या तैयारी होगी, उसको लेकर के पूरी जो कोशिश यहाँ पर की जा सकती। हम आपको कैमरे अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन अंदर भी टीवी स्क्रीन लगाए दिल्ली गए का हैं इलेक्शन ऑफिस, दिल्ली प्रदेश का ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है यहाँ पर, जहां से आदित्य मेरे साथ जुड़े। आदित्य बने रहिए, और भी जानकारी आपका जरिए आप लेंगे। अजीत मेंदोला सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत जी, अब जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे अंदाजे से करीब करीब आधे घंटे से कुछ कम वक्त बचा है जब पोस्टल बैलेट खोल दिए जाएंगे और उनकी काउंटिंग शुरू होगी। आज का दिन दिल्ली की राजनीति में कितना खास? राजीव, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है ये, और ये चुनाव देश की राजनीति की भी दिशा तय करेगा। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र को जीतकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जानकार, तमाम लोग कहते थे कि भाई हरियाणा महाराष्ट्र बीजेपी नहीं जीतेगी, और
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो कर दिखाया जो विपक्ष ने सोचा नहीं था। और दिल्ली में जो जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बनाई, संघ पूरे उसमें फैल गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा नेटवर्क संघ ने फैला दिया। और जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बीजेपी का दिखा, वो पिछले 2 चुनाव या 3 चुनाव में नहीं दिखा। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक जिद्द पकड़ी हुई। मेरा ये मानना है, जब बीजेपी जिद्द पकड़ती है, ये तय करती है कि हमें ये इलेक्शन जीतना है, तो मेरा मानना है कि अब राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी ने तय कर लिया कि हमें ये राज्य जीतना है, तो वो जीतेगी ही जीतेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो माहौल जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में वो माहौल नहीं है जो पिछले 3 चुनाव में था। कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि वे भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जन्म एक भ्रष्टाचार के लेकर ही हुआ था। लेकिन वो खुद उस भ्रष्ट की दलगत राजनीति में ऐसे फंसे कि आप फंसते ही जा रहे हैं। अब देखिए, अभी आप सुबह सुबह मैं देख रहा था आपकी चर्चा हनुमान मंदिर की आप चर्चा कर रहे थे, शनि की चर्चा कर रहे थे। अब हनुमान जी हमारे बड़े भोले भगवान है, वो किसी को बहुत ज्यादा दंड नहीं देते हैं, लेकिन शनि जो है दंड के वो माने जाते हैं कि अगर पुष्ट हो गए तो आज शनि किस पर भारी होगा सर, और डिटेल में आपसे बात करेंगे। और हनुमान जी के पास भोले तो हैं, लेकिन गदा भी है, वो किस पर इस गदा और मुष्टि प्रहार करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन हर्षा, ये जानकारियां बिल्कुल, दिल्ली के चुनाव हैं, 5 तारीख को वोटिंग हुई थी, जनता ने अपने अपने जो वोट डाले थे, उसके बाद आज वो नतीजे आने वाले हैं। ईवीएम में किस्मतें कैद हैं और 8 बजते ही जैसे ही बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, ऐसे में सभी नतीजे हमारे सामने आने लगेंगे। क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, बेहद इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी थी, ऐसे में तीनों ही पार्टियों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के लिए खाता खोलना, आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता में काबिज बने रहना और साथ ही बीजेपी के लिए 27 साल बाद कमबैक करना, ये तीनों ही चुनौतियां, तीनों ही पार्टी की अपनी अपनी चुनौतियां। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर ये मुकाबला, नेक टू नेक कंपटीशन यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है। और देखना होगा कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आने लगते हैं और तस्वीर कुछ 3-4 घंटे में साफ हो जाएगी, लेकिन 8 बजे से जैसे ही गिनती की शुरुआत होगी, ये कंपटीशन जो है, इसको लेकर जो रुझान है, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो हमारे सामने आने लगेंगे। तो आज नतीजों का दिन, आज रिजल्ट्स का दिन। ऐसे में कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। दिल्ली का चुनाव, 2025 का विधानसभा चुनाव, कुल सीटें हैं 70। ऐसे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां कितने कितने अंक आने वाले हैं। हालांकि अभी तक गिनती शुरू नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे गिनती शुरू होगी वैसे वैसे यहाँ पर ये अंक बढ़ते जाएंगे और कुछ 3-4 घंटों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, दिल्ली में कौन सी सत्ता काबिज होने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज रहती है, बरकरार रहती है, या फिर सत्ता पलट होता है और बीजेपी इस बार सत्ता में आती है। धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी यहाँ पर इन आंकड़ों की गिनती बढ़ती जाएगी। ये देखिए, 4 पार्टियां, चारों के अपने अपने नेता। अब देखना होगा दिल्ली के हनुमान मंदिर में हनुमान जी का आशीष लेते हुए, जैसे कि बताया राजीव जी ने कि आज हनुमान जी का दिन है, ऐसे में अंक ये लगातार बढ़ते जाएंगे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लिए खाता खोलना बड़ी चुनौती, और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जाती हैं ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जैसे ही 8 बजेंगे गिनती शुरू होगी। और आतिशी, क्या